टॉकिंग अबाउट आई विटनेस टेस्टिमनी। तो आई विटनेस टेस्टिमनी क्या है? एक लीगल टर्म है जो रेफर करता है टू एन अकाउंट गिवन बाय द पीपल जिन्होंने विटनेस किया है कोई इवेंट और इंसिडेंट। सपोज कोई मर्डर हो रहा था एंड समवन एक्चुअली सॉ दैट, ठीक है, तो वो क्या हो गया? आई विटनेस हो गया। तो ये जब कोर्ट में जाते हैं तो वहाँ पे उनको मतलब बताना पड़ता है कि जो भी उन्होंने ऑब्जर्व किया था, जो भी उन्होंने देखा था, एंड एक्सपीरियंस बताना होता है जो भी रिलेटेड है टू देयर क्राइम एंड इवेंट, ठीक है, जो भी उनसे क्वेश्चन पूछा जाए। अब अगर इसके फीचर्स के बारे में बात करें तो पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, जैसे कि ये डायरेक्ट एविडेंस होता है, ठीक है। अब जो आई विटनेस टेस्टिमनी होती है वो डायरेक्ट एविडेंस है एज इट कम फ्रॉम द इंडिविजुअल, वो पर्सनली ऑब्जर्व द इवेंट, इसने पर्सनली देखा है उसको। उसके बाद परसेप्शन एंड मेमोरी, ये रिलाई करता है ऑन द विटनेस की एबिलिटी टू परसीव इवेंट एक्यूरेटली एंड रिकॉल देम रिलायबली। मतलब सपोज किसी को चश्मा लगा हुआ है और उस वक्त दूसरा चश्मा टूटा हुआ था, ठीक है, वो ढंग से देख ही नहीं रखता, क्या जो उसने देखा है वो रिलायबल है? या समवन हु इज वेरी अनवेल एंड नॉट मेंटली स्टेबल एंड वो कुछ चीज़ बोल रहा है, तो आप उस वो क्या परसीव, उसका जो परसेप्शन है, जो उसकी एबिलिटी है टू परसीव, वो एक्यूरेट है? नहीं, वो सब भी देखना पड़ता है। देन आइडेंटिफिकेशन, सस्पेक्ट आइडेंटिफिकेशन होता है, जैसे कि विटनेस ऑफन प्ले अ क्रिटिकल रोल इन आइडेंटिफाइंग सस्पेक्ट थ्रू लाइनअप्स, फोटो एरे एंड इन कोर्ट आइडेंटिफिकेशन। तो कोर्ट में आपको वो जो विटनेस है वो आइडेंटिफाई करेगा कि हाँ यही इंसान है जिसने किया है, ठीक है। ठीक है, फिर आता है डिटेल्स ऑफ द इवेंट। विटनेस में डिस्क्राइब व्हाट दे सॉ, हर्ड एंड एक्सपीरियंस ड्यूरिंग द इवेंट, प्रोवाइडिंग स्पेसिफिक डिटेल्स। क्या प्रोवाइड करता है वो? स्पेसिफिक डिटेल्स, जैसे कि एक्शंस, अपीयरेंस एंड सीक्वेंस, सब कुछ बताते हैं, ठीक है, इन डिटेल। फिर आता है सब्जेक्टिविटी, ह्यूमन एरर। इसमें क्या होता है? आई विटनेस टेस्टिमनी कैन बी प्रोन टू एरर ड्यू टू फैक्टर लाइक स्ट्रेस, पुअर लाइटनिंग, ठीक है, वहाँ पे लाइटिंग कम थी तो वो ढंग से देख नहीं पाया, या कुछ भी हो सकता है, स्ट्रेस, एकदम से पैनिक कर गया वही देख के, पैसेज ऑफ टाइम इफेक्टिंग मेमोरी। तो सब्जेक्टिविटी भी इसका एक फीचर होती है, ठीक है। उसके बाद इन्फ्लुएंस एंड सजेस्टेबिलिटी, विटनेस कैन बी इन्फ्लुएंस्ड, एक सेकेंड, विटनेस कैन बी इन्फ्लुएंस बाय एक्सटर्नल फैक्टर इंक्लूडिंग, अब देखो कोई पुलिस है वो बार बार क्वेश्चन करे जा रही है कि बताओ ऐसे हुआ था, तो कई बार क्या होता है कि सब सपोज उसने बोला कि सपोज उसने किसी ने देखा कि एक चाकू से मारा था, ठीक है ना, वो पुलिस कहती है कि इसके शरीर पे चाकू का घाव नहीं था, मेरे को तो बंदूक के गोली के निशान दिख रहे हैं, एंड उसे बार बार वो क्वेश्चन कर रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि उसके अंदर ना एक वो सजेस्टिबिलिटी आ जाती है कि हाँ शायद मेरे ना गलत देख लिया, वो बंदूक ही थी उसके एकदम हाथ में, एकदम पास में, तो सजेस्टिबिलिटी होती है कि, या फिर बोलते हैं कि तुम्हें पक्का यकीन है जो तुम कह रहे हो, पक्का ये, मतलब समझ रहे हो, सजेस्टिबिलिटी, इन्फ्लुएंस कर देते हैं जो डिस्कशंस हो रही होती हैं कि पक्का तुमने वहाँ देखा था, पक्का यही इंसान था, है ना, होता है ना। फिर होती है कोरोबरेशन। कोरोबरेशन में क्या होता है? सपोर्टिंग एविडेंस, ऑफन द रिलायबिलिटी ऑफ आई विटनेस टेस्टिमनी इज bolstered बाय कोरोबरेटिंग इवेंट्स सच एज फिजिकल एविडेंस, अदर विटनेस अकाउंट्स एंड फोरेंसिक एनालिसिस। मतलब समटाइम्स इट एक्चुअली गेट सपोर्टेड बाय फिजिकल एविडेंस, एविडेंस है तो उससे जो वो बात बोल रहा है उससे वो होता है, तो वो उसकी बात मानी भी जाती है। देन क्रेडिटेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी, क्रॉस एग्जामिनेशन। अब इसके अंदर क्या है कि विटनेसेस आर सब्जेक्ट टू क्रॉस एग्जामिनेशन बाय डिफेंस अटॉर्नी, वो लोग भी उन्हें क्रॉस एग्जामिन करते हैं, हु मे चैलेंज देयर ऑब्जर्वेशन, कंसिस्टेंसी एंड क्रेडिटेबिलिटी, है ना, वो भी तो पूछेंगे ना कि तुम्हारे पास क्या प्रूफ है, जो तुम बोल रहे हो सही है कि नहीं। फिर उसके बाद आता है कंसिस्टेंस, मतलब कंसिस्टेंट टेस्टिमनी इज जनरल व्यूड एज मोर रिलायबल। अगर वो एक ही स्टेटमेंट स्टार्टिंग से अभी तक बोल रहा है, बार बार चेंज कर रहा है, तो थोड़ी आप मानोगे कि वो रिलायबल है, though it can still be scrutinized for potential inaccuracies. उसके बाद आता है फंक्शंस। फंक्शंस क्या होते हैं आई विटनेस टेस्टिमनी के कोर्ट में? तो सबसे पहले इस्टेब्लिश करना फैक्ट, रिकंस्ट्रक्टिंग इवेंट, आई विटनेस हेल्थ, अब रिकंस्ट्रक्टिंग इवेंट्स, अब इसके अंदर क्या होता है, जो आई विटनेस है वो हेल्प करते हैं कि आप रिकंस्ट्रक्ट कर पाओ इवेंट ऑफ अ क्राइम, जो भी इंसिडेंट हुआ है, बाय प्रोवाइडिंग नरेटिव दैट असिस्ट द कोर्ट इन अंडरस्टैंडिंग व्हाट एक्चुअली हैपेंड। तो बताते हैं कि व्हाट एक्चुअली हैपेंड, तो पूरा रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इवेंट होता है। फिर क्लैरिफाइंग कंटेक्स्ट, दे ऑफर कंटेक्स्ट एंड स्पेसिफिक दैट
मे नॉट बी एविडेंट फ्रॉम फिजिकल एविडेंस अलोन। तो जो फिजिकल एविडेंस से पता चल रहा है शायद सिर्फ उससे जो पता चल रहा है वो इनफ नहीं होता है ना। तो आप अच्छे से क्लैरिफाई करते हैं कि अच्छा ये हुआ था, ये इस तरफ से आया था, वो इस तरफ से आया था, देन उनके बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ एंड वो उसका रिटेलिएशन था, जो भी था। ठीक है, उसके बाद आता है आइडेंटिफाइंग परपिट्रेटर्स। तो उसके बाद रिकग्निशन होती है सस्पेक्ट्स की, तो वो बताते हैं कि ये था, है ना। विटनेस कैन बी आइडेंटिफाई परपिट्रेटर which is crucial in case where there is little or no physical evidence linking to a suspect or to the crime। कि अगर कोई कोई सबूत ही नहीं है तो हमें कुछ तो चाहिए ना, तो उसके वक्त ये बहुत क्रूशियल हो जाता है। देन डिस्क्राइबिंग एक्शंस, अब इसके अंदर क्या है, ठीक है, अब इसके अंदर अगर हम देखें, दे कैन डिस्क्राइब द एक्शंस ऑफ द सस्पेक्ट विच में इस्टेब्लिश कि उनका क्या मोटिव था, इंटेंट था, जैसे मैंने बताया ना कि आउट ऑफ रेज दैट हैपेंड, तो वो चीज़ भी होती है ना। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है सपोर्टिंग एंड रिफ्यूटिंग एविडेंस। समटाइम्स एविडेंस जो है उनकी जो स्टेटमेंट है उसको सपोर्ट भी कर रहे होते हैं, जो हमने कोलैबोरेशन में देखा था कि कैन सपोर्ट अदर फॉर्म्स ऑफ एविडेंस इनफोर्सिंग द प्रोसिक्यूशन और डिफेंस केस। ठीक है, फिर आता है कॉन्ट्राडिक्शन, कई बार वो कॉन्ट्राडिक्ट भी कर सकता है। टेस्टिमनी कैन कॉन्ट्राडिक्ट अदर एविडेंस और अकाउंट प्रोवाइडिंग द ग्राउंड्स ऑफ रीजनेबल डाउट और ऑल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशंस। ठीक है, उसके बाद आता है इन्फ्लुएंसिंग द ज्यूरी। इसमें क्या होता है, इमोशनल इम्पैक्ट होता है। जो आई विटनेस टेस्टिमनीज होती है ना, कैन हैव अ स्ट्रॉन्ग इमोशनल इम्पैक्ट ऑन ज्यूरीज। उसका स्ट्रॉन्ग इमोशनल इम्पैक्ट हो सकता है ज्यूरी पे, पोटेंशियली इन्फ्लुएंसिंग देयर परसेप्शन एंड डिसीजन। जो उनका परसेप्शन है वो भी उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। देन परसुएसिवनेस, इसके अंदर क्या होता है, अ कंपेलिंग एंड क्रेडिटेबल विटनेस कैन सुए ज्यूरी ओपिनियंस। अगर क्रेडिटेबल विटनेस है तो उसकी वजह से क्या होता है, ज्यूरी का ओपिनियन भी चेंज हो सकता है, मेकिंग देयर टेस्टिमनी अ पावरफुल टूल इन द ट्रायल्स। फिर आता है लीगल स्टैंडर्ड्स, due process. The use of eyewitness testimony may adhere to legal standards and procedures, ensuring that the right of both the witness and the defendant are protected। दोनों के rights protected हैं। Instructions to the jury, judges often provide instruction to juries on how to interpret, कि कैसे interpret करना है, and weigh eyewitness testimony considering factor that could affect its reliability। तो वो कहते हैं कि आप जो आई विटनेस टेस्टिमनी को है उसको इंटरप्रेट करो और वे करो, ठीक है, कि वो उसकी रिलायबिलिटी है या नहीं है, वो सब भी तो देखना है। फिर कुछ चैलेंजेस होते हैं और लिमिटेशंस भी होते हैं आई विटनेस की। सबसे पहले मेमोरी डिस्टॉर्शन। जो ह्यूमरी मेमोरी जो यू सॉरी जो ह्यूमन मेमोरी होती है वो फैलिबल होती है एंड कैन बी डिस्टॉर्टेड बाय टाइम, स्ट्रेस और मिस इन्फॉर्मेशन। ठीक है, फिर मिस आइडेंटिफिकेशन भी होता है। आई विटनेस मिस आइडेंटिफिकेशन इज अ लीडिंग कॉज ऑफ रॉन्गफुल कन्विक्शन। ठीक है, तो उसमें रॉन्गफुल कन्विक्शन होता है कि आप गलत आदमी को पकड़ लेते हैं, ऑफन हाईलाइटेड बाय इनोसेंट प्रोजेक्ट्स और लीगल रिफॉर्म एडवोकेट्स। ठीक है, गलत इंसान को आइडेंटिफाई कर दिया कि ही विज द क्रिमिनल। ठीक है, उसके बाद लीगल सेफगार्ड्स। अब उनको कई बार हार्म भी तो बचाने की कोशिश कर सकते हैं ना, जिसने एक्चुअली में मर्डर किया है। अब किसी ने उसको विटनेस कर लिया तो अब उसको भी तो मारने को वो आएगा ना, कि ये मेरा मेरा जो भी चीज़ है वो बता देगा। तो वही कोर्ट इम्प्लीमेंट वेरियस सेफगार्ड टू मिटिगेट द रिस्क एसोसिएटेड विद आई विटनेस टेस्टिमनी, सच एज केयरफुल जूरी इंस्ट्रक्शन एंड द यूज ऑफ एक्सपर्ट टेस्टिमनी ऑन द रिलायबिलिटी ऑफ ह्यूमन मेमोरी। फिर आता है इसके कंक्लूजन, आई विटनेस टेस्टिमनी जो है वो क्रूशियल रोल प्ले करता है जो लीगल प्रोसेस में प्रोवाइड करता है फर्स्ट हैंड अकाउंट दैट कैन एस्टैब्लिश फैक्ट्स, और आइडेंटिफाई कर सकते हैं perpetrator influence jury decision। Despite its importance, the reliability of such testimony can be compromised by human error, memory limitation, necessitating careful and consideration corroboration within the legal framework। अब हाउ आई विटनेस टेस्टिमनी एक्ट एज एविडेंस इन कोर्ट, कैसे वो कोर्ट में एज एविडेंस एक्ट करता है। आई विटनेस टेस्टिमनी जो है क्रिटिकल कंपोनेंट होता है लीगल प्रोसेस का एंड सर्व्स एज द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट एविडेंस। डायरेक्ट एविडेंस है इन क्रिमिनल एंड सिविल ट्रायल्स। हेयर इज द डिटेल एक्सप्लेनेशन। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे फंक्शन करता है ये। सबसे पहले प्रेजेंटेशन होती है आई विटनेस टेस्टिमनी की। टेस्टिमनी अंडर ओथ, उसको ओथ ली जाती है। द विटनेस इज स्वर्न इन प्रॉमिसिंग द टू टेल द ट्रुथ, कि मैं सच कहूँगा। वो मूवी में नहीं दिखाता, जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवाय कुछ नहीं कहूँगा, वही। दिस इज अ लीगल रिक्वायरमेंट टू इंश्योर दैट द टेस्टिमनी प्रोवाइडेड इज अ ट्रुथफुल एंड एक्यूरेट एज पॉसिबल, कि जितना पॉसिबल हो सकता है। फिर आता है डायरेक्ट एग्जामिनेशन। द पार्टी दैट कॉल्स द विटनेस, जो विटनेस को बुला रहा है,
कि वो प्रोसिक्यूशन या डिफेंस कोई भी हो सकता था, कंडक्ट द डायरेक्ट एग्जामिनेशन, वो डायरेक्ट एग्जामिनेशन करते हैं। द विटनेस रिकाउंट देयर ऑब्जर्वेशन, वो बताते हैं कि क्या क्या हुआ था, इंक्लूडिंग व्हाट दे सॉ हर्ड एंड एक्सपीरियंस्ड। फिर क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, वो लोग पूछते हैं कि अच्छा ऐसे ही हुआ था, तुम श्योर हो जो तुमने देखा। द अपोजिंग पार्टी देन हैज द अपॉर्चुनिटी टू क्रॉस एग्जामिन द विटनेस, एमिंग द चैलेंज द रिलायबिलिटी, कंसिस्टेंसी एंड क्रेडिटेबिलिटी ऑफ द टेस्टिमनी, कि उतना रिलायबल है, कंसिस्टेंट है, क्रेडिटेबल है। ठीक है। फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड, वो कैसी इंफॉर्मेशन दे रहा है। अब जैसे इंटर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सस्पेक्ट, ठीक है, वो आइडेंटिफाई करते हैं, जो हमने बात ऊपर कर रखी है कि फोटोज से कैसे भी। उसके बाद कैन लिंक टू सस्पेक्ट टू अ क्राइम सीन। उसके बाद क्या है, डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट, वो इवेंट को डिस्क्राइब करते हैं। विटनेस जो है वो डिटेल डिस्क्रिप्शन देते हैं इवेंट के बारे में, कि सीक्वेंस ऑफ एक्शन बताते हैं, बिहेवियर इंडिविजुअल इन्वॉल्व, ठीक है, और अदर पर्टिनेंट ऑब्जर्वेशन। उसके बाद आते हैं कंटेक्चुअल इन्फॉर्मेशन, जो ये होते हैं आई विटनेस, वो ऑफर करते हैं कंटेक्स्ट दैट माइट नॉट इवन बी एविडेंट फ्रॉम फिजिकल एविडेंस, जो उससे हमें नहीं पता चलता था। ठीक है। इमोशनल स्टेट ऑफ इंडिविजुअल, जैसे मैंने बताया ना, आउट ऑफ रेज समवन हिटेड इट, मतलब एकदम हीट ऑफ द मोमेंट में हो गया। दैन इमोशनल, वो एनवायरमेंटल कंडीशंस कैसी थी। उसके बाद अदर सिचुएशनल फैक्टर। उसके बाद इवेल्युएटिंग क्रेडिटेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी, जो हमने अभी यहाँ पे भी देखी थी जब क्रॉस एग्जामिनेशन हो रहा था। तो कंसिस्टेंसी कितनी है, कंसिस्टेंट अकाउंट्स अक्रॉस मल्टीपल रीटेलिंग आर जनरली सीन एज मोर रिलायबल, उसको हम ज़्यादा रिलायबल मानते हैं। इनकन्सिस्टेंसी कैन बी हाईलाइटेड बाय द अपोजिंग काउंसिल, तो अगर जो इनकन्सिस्टेंसी आ रही है तो अपोजिंग जो पार्टी है वो बोलेगी ना कि भाई डाउट है, हमें हम नहीं मान रहे कि ये सच बोल रहे हैं। फिर विटनेस डेमिनर, इसमें क्या होता है, जो विटनेस है डेमिनर, विटनेस का जो डेमिनर होता है, कॉन्फिडेंस होता है, क्लैरिटी होती है टेस्टिमनी के वक्त, तो उसको भी वैल्यूएट करती है जो जज होता है, जूरी होते हैं। नर्वसनेस, हेजिटेशन और कन्फ्यूजन ड्यूरिंग इम्पैक्ट, मतलब कन्फ्यूजन कैन इम्पैक्ट परसीव्ड क्रेडिटेबिलिटी, अगर वो नर्वस हेजिटेट करे तो वो सब भी देखा जाए, उनके हाव भाव बेसिकली। ठीक है। फिर उसके बाद कोरोबरेशन एंड अदर एविडेंस, वही की रिलायबिलिटी है, यानी कि जो बाकी फिजिकल एविडेंस मिल रहा है उसके साथ वो जा रहा है या नहीं जा रहा, कंजक्शन है विद अदर एविडेंस या नहीं, कंसिस्टेंसी है या नहीं, किसके साथ फिजिकल एविडेंस, फॉरेंसिक फाइंडिंग्स एंड अदर विटनेस अकाउंटेंट। ठीक है। उसके बाद इम्पैक्ट ऑन द ज्यूरी, अब वही जो अभी ऊपर हम बात करके आए हैं कि इमोशनल परसुएसिवनेस होती है, कि मतलब ना पावरफुल इमोशनल इम्पैक्ट होता है जूरीज पे। विविड डिटेल अकाउंट फॉर क्रेडिटेबल विटनेस कैन कंपेलिंग। ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट एविडेंस होता है, ये लीगल स्टैंडर्ड एंड इंस्ट्रक्शन। अब इसके अंदर क्या है, एडमिसिबिलिटी, कि द जज डिटरमाइंस द एडमिसिबिलिटी ऑफ द विटनेस इस टेस्टिमनी, इंश्योरिंग इट मीट्स लीगल स्टैंडर्ड, की लीगल स्टैंडर्ड को मैच कर रहा है और रेलिवेंट है केस के साथ। ये नहीं कोई और विटनेस करके आ गए और किसी और केस में बोल रहे हैं। Jury instruction. Judges often provide juries with the instruction to how to evaluate eyewitness testimony, highlighting factor that might affect उसकी जो reliability होती है, such as the condition under which the witness observed the event and any potential biases or suggestibility. फिर challenges and limitation, again memory and perception issues हम लोग की वही है। फिर misinformation and suggestibility होती है। क्रॉस एग्जामिनेशन स्ट्रैटेजी, इसमें क्या होता है, डिफेंस अटॉर्नी may use क्रॉस एग्जामिनेशन टू एक्सपोज इनकन्सिस्टेंसीज, क्वेश्चन द विटनेस की परसेप्शन एंड मेमोरी, तुम पक्का तुम्हें याद है, पक्का तुम्हें याद है, एंड हाईलाइट पोटेंशियल बायसेस, कि जो बायस आ सकते थे, मोटिवेशन दैट कुड अफेक्ट द टेस्टिमनी, इज एक्यूरेसी। फिर यहाँ पे कंक्लूजन है इसी के बारे में। ठीक है। जो एक्यूरेसी होती है आई विटनेस एविडेंस कैन बी वेरी सिग्निफिकेंटली वेरी, ये वेरी कर सकते हैं ड्यू टू वेरिएटी ऑफ फैक्टर, जो ह्यूमन मेमोरी, परसेप्शन एंड अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट कर सकते हैं आई विटनेस की एक्यूरेसी को। स्ट्रेस एंड ट्रॉमा, जैसे कि हाई हाई स्ट्रेस सिचुएशन है, जैसे कि विटनेसिंग अ वायलेंट क्राइम कैन इम्पेयर मेमोरी इनकोडिंग एंड रिकॉल। ठीक है, कि कितना वो मेमोरी इनकोड कर पा रहे हैं, रिकॉल कर पा रहे हैं। वेपन फोकस इफेक्ट, ठीक है, इसमें क्या होता है, कई बार जब कोई आपके सामने हो रहा है कुछ चीज़, तो इंसान का ध्यान सिर्फ वेपन पे होता है, कौन कर रहा है उस पर नहीं होता। अगर द विटनेस अटेंशन इज ड्रॉन टू अ वेपन, रिड्यूसिंग द एबिलिटी टू रिमेंबर अदर डिटेल्स अबाउट द इवेंट और परपिट्रेटर, तो आपको बाकी जब चीज़ें याद नहीं रहती है, आपका ध्यान सिर्फ किस पे जाता है कि कौन सा वो था, यू नो वेपन क्या था, चाकू था, क्या था, सिर्फ उस पर फोकस जा रहा है और बाकी सब चीज़ों पे इतना ध्यान नहीं जाता कई बार विटनेस का। ठीक है। फिर उसके बाद आता है लाइटिंग एंड विजिबिलिटी,
कि पुअर लाइटिंग थी, लॉन्ग डिस्टेंस था, ब्रीफ एक्सपोजर टू द इवेंट कैन ऑल्सो रिड्यूस द एक्यूरेसी एंड ऑफ आई विटनेस आइडेंटिफिकेशन। फिर होता है टाइम इलैप्स्ड। द लॉन्गर द इंटरवल बिटवीन द इवेंट्स, जितना ज़्यादा इंटरवल होगा ना इवेंट के बीच में, है ना, और टेस्टिमनी के बीच में, उतना ही मेमोरी जो है फेड होती चली जाएगी और डिस्टॉर्टेड होती चली जाएगी। फिर मिस इन्फॉर्मेशन इफेक्ट। फिर इसमें क्या होता है, एक्सपोजर टू मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन आफ्टर द इवेंट कैन ऑल्टर अ विटनेस की मेमोरी। ठीक है, मतलब जो पुलिस वाले हैं वो उससे ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो उससे क्या है, उसमें और चीज़ें आ रही हैं, तो वो अपनी मेमोरी पे डाउट कर रहा है ना। दिस कैन अकर थ्रू सजेस्टिव क्वेश्चनिंग बाय द लॉ इन्फोर्समेंट और डिस्कशन विद अदर विटनेसेस। ठीक है, उसके बाद आता है क्रॉस रेशियल आइडेंटिफिकेशन। Eye witness can have more difficulty accurately identifying individual or of a different race than their own. A phenomenon known as cross race effect. तो cross race effect भी आ सकता है। फिर उसके बाद confidence versus accuracy. There is often weak correlation between witness का confidence अपनी टेस्टिमनी में एंड एक्यूरेसी में। ठीक है, कितना एक्यूरेट है। कॉन्फिडेंट विटनेस कैन स्टिल बी मिस्टेकन। जो कॉन्फिडेंट है क्या पता उनसे भी गलती हुई हो, है ना। उसके बाद रिसर्च फाइंडिंग्स की अगर हम बात करें तो लेबोरेटरी स्टडीज हैव शोन दैट आई विटनेस एक्यूरेसी कैन बी सिग्निफिकेंटली कॉम्प्रोमाइज्ड अंडर वेरियस कंडीशन। ठीक है, बहुत जगह पे हो सकता है ये, स्टडीज़ ने बताया। फॉर एग्जांपल, पार्टिसिपेंट इन कंट्रोल एक्सपेरिमेंट often make errors in identifying suspect from lineups, especially when lineups are conducted under suboptimal conditions. तो वही लाइनअप सामने लाइन में खड़े कर दिया, सबको पता, तो पार्टिसिपेंट कंट्रोल एक्सपेरिमेंट में भी कई बार एरर कर देते हैं। ठीक है, तो आई विटनेस एक्यूरेसी जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो सकती है वेरियस कंडीशंस के अंदर। फिर सब फील्ड एंड रियल वर्ल्ड डेटा analysis of real world cases including those involving wrongful conviction has shown that mistaken eyewitness identification is a leading cause for wrongful, ये आई विटनेस की गलती की वजह से wrongful conviction हो रहे हैं। The Innocence Project reports that eyewitness misidentification played a role in approximately 69% of the wrongful conviction cases overturned by DNA evidence। ठीक है, फिर उसके बाद आता है estimator variables. Factors that cannot be controlled by a criminal justice system, जैसे कि आई विटनेस की एज, कोई बहुत 80-90 ईयर्स के अंकल थे, उनकी आई साइड इतनी वीक थी, या जो भी उनके और भी रीजंस थे। ठीक है, अब वो सब चीज़ें थोड़ी उस पर जाएंगी इन अकाउंट, है ना। फिर प्रेजेंस ऑफ अ वेपन, फिर लाइटनिंग कंडीशन, ये सब भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं आई विटनेस की एक्यूरेसी को। फिर सिस्टम वेरिएबल्स, फैक्टर्स दैट कैन बी कंट्रोल्ड बाय अ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम सच एज the way lineups are conducted and the manner of questioning कैसी है। फिर can also impact accuracy. Double blind lineups where the administrator does not know the suspect, एडमिनिस्ट्रेटर को सस्पेक्ट भी नहीं पता, नॉन सजेस्टिव क्वेश्चनिंग आर प्रैक्टिस दैट कैन हेल्प इम्प्रूव एक्यूरेसी। तो नॉन सजेस्टिव क्वेश्चनिंग, ऐसी क्वेश्चनिंग जहाँ पे आप सजेशन नहीं दे रहे हो कि उसके मतलब बाद में सजेस्टिबिलिटी हो है कि हाँ शायद ये भी हुआ था, है ना, तो ऐसे उनको ज़्यादा एनकरेज किया जाता है। अब इम्प्रूव कैसे कर सकते हो आई विटनेस एक्यूरेसी को? प्रॉपर लाइन अप प्रोसीजर, जैसे कि डबल ब्लाइंड प्रोसीजर जो भी हमने ऊपर बात की, प्रोवाइडिंग विटनेस विद द इंस्ट्रक्शन दैट परपिट्रेटर माइट नॉट बी इन द लाइनअप, ज़रूरी नहीं है कि इसमें हो, एंड यूजिंग फिल्टर दैट मैच द विटनेस डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सस्पेक्ट कैन रिड्यूस द लाइकलीहुड ऑफ फॉल्स इन आइडेंटिफिकेशन। Cognitive interviewing technique. These techniques involve allowing the witness to recount the event in their own words, कि अपने words में बताओ, and encourage them to recall detail without interruption. बताओ, and उसके बाद this can improve the quantity and quality of information retrieved. फिर expert टेस्टिमनी एंड ज्यूरी इंस्ट्रक्शन, इसके अंदर क्या है, एजुकेटिंग जूरीज अबाउट द पोटेंशियल पिटफॉल ऑफ आई विटनेस टेस्टिमनी थ्रू एक्सपर्ट टेस्टिमनी एंड स्पेसिफिक जूरी इंस्ट्रक्शन कैन हेल्प देम क्रिटिकली इवैल्यूएट कर सके वो क्या चीज़, रिलायबिलिटी ऑफ आई विटनेस एविडेंस। उसके बाद आता है कंक्लूजन की, यही कि बहुत पावरफुल फॉर्म ऑफ एविडेंस है। Its accuracy is highly variable and subjective to numerous influencing factors. Recognizing these factors and implementing procedures to mitigate their impact can
help improve the reliability of eyewitness evidence in the criminal justice system. ठीक है, अंडरस्टैंडिंग द लिमिटेशन एंड पोटेंशियल फॉर एरर इज क्रूशियल फॉर जजेस, जूरीज, लीगल प्रोफेशनल एंड इवेल्युएटिंग कितना क्रेडिटेबल है वो आई विटनेस की टेस्टिमनी. सो बाय दिस वी हैव एक्चुअली completed very important topic of forensic psychology. And still, if you have any doubt, you can reach me out in the comment section. I will surely revert. But still, if you like my video, don't forget to like, share and subscribe.